मेरे पिछले 14 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एक इंडिकेटर है जो कॉन्स्टेंटली यूज किया है। ये इंडिकेटर कभी भी मेरे चार्ट के ऊपर से हटा नहीं। मैं चाहे स्टॉक्स पे एनालाइज करूं, इंडेक्स पे एनालाइज करूं, कमोडिटी पे एनालाइज करूं या करेंसी पे एनालाइज करूं, ये इंडिकेटर हमेशा से मेरे साथ रहा है। ये इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसे मैं किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज कर चुका हूँ। SMA के साथ, बॉलिंजर बैंड्स के साथ। मैं विदाउट इंडिकेटर्स भी अगर चार्ट एनालाइज कर रहा हूँ, फिर भी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नीचे बना ही रहता है। ये मुझे एक गाइडलाइन की तरह हेल्प करता है कि मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है। अभी मार्केट की कंडीशन क्या है, ये ओवरबॉट कंडीशन में है या ओवरसोल्ड कंडीशन में है, यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है या नहीं। आज के इस वीडियो में हम डिटेलली यही सब जानेंगे। आइए देखते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या इंपॉर्टेंस प्ले करता है हमारे मार्केट के एनालिसिस में। RSI मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो मार्केट की या किसी स्टॉक की रिलेटिविटी बताता है अपने एवरेज गेन या एवरेज लॉस के हिसाब से। ये आपको इंडिकेट करता है कि वो जो स्टॉक है वो अपने एवरेज बॉट जोन में है या एवरेज बाय जोन में है या एवरेज सेल जोन में है। इससे आसानी से समझने के लिए हम ये देखते हैं कि RSI लगाने के बाद आपको ये समझ में आता है कि इसकी सर्टेन लेवल्स क्रॉस करने के बाद क्या बायर उसके ऊपर हावी है या सर्टेन लेवल्स नीचे की तरफ क्रॉस करने के बाद क्या सेलर उसके ऊपर हावी है। ये हम लोग RSI का इंडिकेटर लगा के आसानी से समझ सकते हैं किसी भी स्टॉक के ऊपर, कमोडिटी के ऊपर, इंडेक्स के ऊपर या किसी करेंसी के ऊपर। RSI के इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं 70 और 30। ये हम जब चार्ट के ऊपर प्लॉट करेंगे तब मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। समझिए, ये बॉटल का जो ऊपर का लेवल है वो है 70 का और जो नीचे का लेवल है वो है 30 का। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसके मैक्सिमम लेवल तक पानी भर चुका हूं तो मैं क्या इसमें और पानी ऐड कर सकता हूं? नहीं, मुझे पहले थोड़ा पानी निकालना पड़ेगा। वैसे ही जब कोई स्टॉक अपने मैक्सिमम लिमिट के ऊपर बॉट हो चुका है, बाइंग हो चुकी है, तो उसमें थोड़ी सी सेलिंग होनी चाहिए, ये बताता है RSI। वैसे ही अगर इस बॉटल में से मैं सारा पानी निकाल दूं, तो क्या मैं इसमें से और पानी निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता। तो मुझे इसमें पहले थोड़ा पानी भरना पड़ेगा और फिर इस बॉटल से निकालना पड़ेगा। वैसे ही अगर किसी स्टॉक में हेवीली सेलिंग हुई है तो और ज्यादा सेलिंग होने से पहले थोड़ी सी बाइंग होनी चाहिए। यही RSI बताता है लेवल 30 के यहाँ पे और लेवल 70 के यहाँ पे। RSI प्लॉट करने के लिए आपको इंडिकेटर्स में जाके RSI टाइप करना होगा। RSI सिलेक्ट करने के बाद आपका इंडिकेटर अपने आप प्लॉट हो जाएगा। अब आप उसकी सेटिंग्स में जाकर उसकी लेंथ डिसाइड कर सकते हो, जो कि बेसिकली 14 ही होती है। आप अगर चाहो तो आपका जो अपर बैंड है और लोअर बैंड है वो चेंज कर सकते हो। आइडियली अपर बैंड 70 का होना चाहिए, लोअर बैंड 30 का होना चाहिए। बहुत सारे एनालिस्ट अपने अपने हिसाब से RSI का जो लेंथ है वो एडजस्ट करते हैं। उसका आइडियल लेंथ है वो 14 का होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये देखना है कि बैंड के जो लिमिट है वो क्या होने चाहिए या बैंड के जो लेवल्स है वो क्या होने चाहिए। आइडियली जो अपर लिमिट है वो 70 का होना चाहिए और जो लोअर लिमिट है वो 30 का होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग मिडिल लिमिट लगाते हैं जो 50 का होता है। अब 70 के लिमिट के ऊपर आप समझ जाओगे कि ये एक ओवरबॉट कंडीशन है और 30 के लेवल के नीचे आप समझोगे कि ये एक ओवर सोल्ड लिमिट है। बहुत सारे लोग 80-20 का भी यूज करते हैं, 60-40 का भी लिमिट यूज करते हैं और मैंने देखा है कि मिड रेंज ट्रेड करने के लिए या ब्रेकआउट निकालने के लिए बहुत लोग 45 और 55 का भी इस्तेमाल करते हैं। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके देखिए कि आप किसमें कंफर्टेबल हो। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर नहीं है, लेकिन ये जब
कंबाइन किया जाता है सिंपल मूविंग एवरेज के साथ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ, या फिर कंबाइन किया जाता है मैकडी के साथ, मूविंग एवरेज कॉन्ट्रैक्शन एंड डिफ्लेक्शन के साथ। जब आरएसआई कंबाइन होता है तब आप बहुत अच्छे से मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। सिर्फ अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को एनालाइज करोगे तो आप मार्केट में आने वाली अर्जेंट स्पाइक और अर्जेंट ड्रॉप ये आप एनालाइज नहीं कर पाओगे। आप ये अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। तो इसलिए हमेशा से आपको ये देखना है कि आरएसआई किसी और इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके ही आप इस्तेमाल करें। आरएसआई का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। यहाँ पे मैंने 10 का लेंथ लिया है SMA में। यहाँ पे हम देखते हैं जहाँ पर हमें प्राइस लाइन का क्रॉसओवर दिखता है SMA से, वहीं पे हमें आरएसआई भी एक ट्रेंड इंडिकेट करता है। जैसे 14 मार्च 2024 में उसने हमें एक डाउन ट्रेंड इंडिकेट किया, जहाँ पर आरएसआई ने हमें डाउन ट्रेंड दिखाया था और SMA ने भी एक डाउन ट्रेंड दिखाया था। सिमिलरली हम 22 मार्च को देखते हैं कि आरएसआई ने एक अप मूव इंडिकेट किया और SMA ने भी सेम टाइम पे एक अप मूव इंडिकेट किया। वैसे ही आप हर एक क्रॉसओवर के ऊपर देख सकते हो 12 अप्रैल, 3 मई, 18 मई, 4 जून। ऐसे हर बार जब आप क्रॉसओवर देखते हो तब आपको ये देखना है कि आरएसआई का क्या इंडिकेशन है। आरएसआई सिर्फ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन दिखाने के अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये किसी मार्केट का या किसी स्टॉक का एक डाइवर्जेंस आपको इंडिकेट कर सकता है। ये तब होता है जब आपका चार्ट अप ट्रेंड दिखा रहा हो और आरएसआई डाउन ट्रेंड दिखा रहा हो। जब ये दोनों भी ऑपोजिट काम करने लगे तो ये समझना है कि आने वाला जो मूवमेंट है वो एक सडन स्पाइक या एक सडन ड्रॉप होने वाला है। आप इसका इस्तेमाल आपके हिसाब से कर सकते हो किसी लॉन्ग ट्रेड के लिए या किसी शॉर्ट ट्रेड के लिए, लेकिन डाइवर्जेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है आरएसआई का। आइए देखते हैं आरएसआई के चार्ट के ऊपर डाइवर्जेंस कैसे दिखता है और उसकी वजह से अगला मूव क्या आता है। आरएसआई का डाइवर्जेंस समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2024 के जनवरी में LNT के चार्ट के ऊपर हम देख सकते हैं कि एक अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन उसी के आरएसआई में एक डाउन ट्रेंड या एक कंसोलिडेशन मूव आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि LNT ने एक शार्प डाउन मूव दिया। ये बताता है कि हर बार जब डाइवर्जेंस आता है तो उस स्टॉक में आने वाले टाइम में कुछ एक बड़ा मूव पॉसिबल होता है। आरएसआई के कुछ बेस्ट कॉम्बिनेशंस है सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इनके साथ आरएसआई प्लॉट करके देखिए और देखिए आप कितनी बेहतरीन तरीके से मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। जितना बड़ा या जितना लंबा आपका चार्ट का पीरियड होगा उतने ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगी इंडिकेटर्स के ऊपर, मोस्टली आरएसआई के ऊपर। आपको अगर हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी डाउट्स हो वो हमें कमेंट में पूछिए। हम आपका जल्द से जल्द रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।